बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। औकात टीवी में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी। आज मेरे मेहमान मेरे उस्ताद मोहतरम राव तारिक जमील। आप सीनियर ब्रॉडकास्टर हैं और रेडियो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा नाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। राव साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल के लिए वक्त निकाला। मैं काफ़ी दिनों से आपसे कह रहा था, तो मैं आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। आपका भी शुक्रिया कि आपने अपने इस चैनल में मुझे मदद की। राव साहब, सबसे पहले ये बताएं कि आपका पाकिस्तान के किस इलाके से ताल्लुक है? ये मेरा लाहौर से ताल्लुक। रेडियो में आना इत्तेफाक था, शौक था? सर, रेडियो में बचपन से शौक था मैंने कि बचपन से ही नगमात सुनने का। हमारे घर में रेडियो सुना जाता था। BBC रेडियो सैलून जो था मशहूर, जी जी, बना का गीत माला, ये बचपन से हम सुनते आए हैं। चोटी का गीत उसमें हम सुनते आए, तो वही शौक दिल में लिए हुए हम रेडियो में दाखिल हो गए। वो ये भी कहानी है कि रेडियो में कब आप आए? रेडियो में लाहौर से हम वालिद साहब का तबादला मुल्तान हो गया था। तो मुल्तान जब हम कॉलेज में पढ़ते थे ना, वैसे तो शौक था ना फिल्में देखने का। एक तफरी का मौका फिल्म ही थी, क्योंकि टीवी नहीं था। तो मुल्तान में टीवी नहीं था, तो फिल्म ही था। एक गिराने जो बाकायदा फिल्म देखना जाया करते थे, टैक्सी करा के बाकायदा। अच्छा, फैमिलीज, हाँ, गैलरी में बैठना, बॉक्स में बैठना, ये वो एक तफरी का एक। आजकल तो मुख्तलिफ हो गए ना जरा, आज तो जेब हर जेब में समझे। उस वक्त जब भी कोई नई फिल्म रिलीज होती थी, एडवांस बुकिंग बाकायदा उसकी कराई जाती थी, और टैक्सी में बैठ के फैमिली बच्चों के साथ सब लोग फिल्म देखते। और टिकट लेना भी एहसास समझा जाता था कि टिकट मिल गया। एडवांस बुकिंग जो फैमिली थी ना, वो एडवांस बुकिंग करवा दी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ताकि जहमत ना हो। तो बैठते थे, फिर वक्फे में खाना पीना। तो ये एक आइसक्रीम वगैरह, मतलब ये एक तफरी का जरिया था फिल्म बीनी जो उस दौर में। तो हम शौक तो था। तो जब कॉलेज में पहुंचे तो इत्तेफाक से मुल्तान रेडियो का आगाज हुआ। अच्छा। तो टैलेंट हंट के तौर पे उस वक्त कॉलेज मैगजीन जो था, तलबा का प्रोग्राम, जी जी, उसके लिए हमारे कॉलेज में वो स्टेशन डायरेक्टर आए और इरशाद आवाम, मैं उन्हें ज़रूर शामिल करूंगा अपने बही खाओं में, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने हमें माइक पे बिठाया। अच्छा अच्छा, इरशाद आवाम थे कॉलेज मैगजीन के प्रोड्यूसर। सबसे पहले अनाउंसमेंट की थी, कोई प्रोग्राम नहीं, प्रोग्राम कॉलेज मैगजीन में हमें मजमून पढ़ने को लिए दिया गया था, जो पहला आपने। जी जी जी, वो मैं, क्योंकि मुझे अभी तक याद है, मैं नफ्सियात पढ़ता था। अच्छा। उस वक्त कॉलेज में तो नफ्सियात से मुतालिक ही एक मजमून था, वहन। अच्छा। तो उससे मुतालिक मैं मजमून लेकर ले गया था। तो वो फिर ऐसा होता रहा कि एक हफ्ता छोड़ के अगले हफ्ते को हमें बाकायदगी से कभी कुछ प्रोग्राम में, कभी मजमून। तो वो तो लिखने का भी हमें शौक पैदा हुआ इसी से ना। तो ये मैंने रेडियो एक तरबियत गाह है, जी जी, इंसान की जिंदगी की एक मदारिज है, तो उसमें रेडियो का बहुत अहम रोल है। जी जी जी। तो रेडियो में जब बाकायदा आप आए तो आप कह रहे हैं कि वो एक मजमून आपने वहां पे पढ़ा। जी जी जी। और तब से फिर आप रेडियो पाकिस्तान में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। जो पहला चेक जो हमें मिला वो 40 रुपए। अच्छा, बड़ी खुशी हुई उस दौर में। हाँ, उस दौर में 40 बहुत होते थे। अच्छा। तो बस ये शौक बढ़ता रहा। अच्छा। और एक दिन उन्होंने कहा कि भी ड्रामे के लिए, ड्रामा के लिए ऑडिशंस हैं। जी जी जी। वो जो शौक था, जो बचपन से रेडियो में ड्रामा सुनने का, जी जी जी, बिल्कुल, तो वो हमने भी आजमाया अपने आप को। अब आजमाई। तो अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि 25-30 लोगों में हमारा अभी सिलेक्शन हो गई। उस वक्त प्रिलिमिनरी ऑडिशन होते थे, फिर जो 4-5 प्रिलिमिनरी ऑडिशन के जो कामयाब होते थे उन्हें फिर फाइनल में बुलाया जाता था। तो फिर फाइनल के लिए हमें बुलाया गया। तो 7 लोग निकले उसमें से। अच्छा। प्रिलिमिनरी ऑडिशन में से 7 लोग, तो उसमें से 2 लोग कामयाब हुए, एक मैं था और एक मेरे दोस्त थे। अच्छा, ड्रामे रेडियो मुल्तान से फिर आप फिर हमें बहावलपुर जाना पड़ा। अच्छा। वालिद साहब की जॉब तबादला होता है, तो बहावलपुर रेडियो में भी हमने थोड़ा बहुत आवाज माई की, इतनी ज्यादा नहीं।
तो फिर असल जो है ना वो ज्यादातर काम आपने लाहौर रेडियो से शुरू। अच्छा, अनाउंसर का ऑडिशन मैंने 82 की बात है। तो लाहौर से आप कौन कौन सा प्रोग्राम करते रहे हैं? लाहौर में आगाज तो मैंने फरमाइशी प्रोग्राम से किया। अच्छा, कौन सा प्रोग्राम? उन आपकी फरमाइश। अच्छा, वो दिन में होता था और एक रात में होता था। दिन का जो प्रोग्राम था मंगल का दिन था, मुझे याद है। अच्छा, और उन अनाउंसर खातून के साथ जिन्हें मैं बचपन से सुनता आ रहा था, क्या नाम? रेडियो में खालिदा अर्जुमन। बड़ा नाम है जी। वो उनके साथ हम 2 आवाजों में होता था वो प्रोग्राम। तो वो पहला फरमाइशी प्रोग्राम था। और हमारे उस असातिज़ा में अजीजुर रहमान साहब, जो ऑल इंडिया रेडियो के बहुत बड़े अनाउंसर थे, तो उनसे थोड़ा बहुत उन्होंने हमें जब आए तो एज ए स्टूडेंट वो बताते हैं शीन काफ दुरुस्त करवाना, अरे तलफ़ुज़ की अदायगी, तो वो उनके हाथों किया। फिर किस्मत हमें वफाकी दारुल हुकूमत ले आई। अच्छा अच्छा। हाँ, बस वहाँ फिर पिंडी रेडियो में, फिर आज़ाद कश्मीर रेडियो तराड़खल, अच्छा, हमने बस ये सिलसिला चलते चलते खबरें, हालात प्रोग्राम गिरदो पेश, और 12 साल खबर नेशनल न्यूज। अच्छा, और 20-21 साल खबरों पे तबसरा, करंट अफेयर। अब माशाल्लाह म्यूजिक लवर भी हैं। जी जी। तो जब आप आपकी फरमाइश प्रोग्राम किया करते थे, तो ज्यादातर किस गुलकारा की लोग फरमाइश करते थे? ज्यादातर तो मलके तरन्नुम नूरजहां के थे, फिर मेहदी हसन उसके बाद। हाँ जी, ऐसे है। और उसमें खत आते थे लोगों के, उसमें से हम सिलेक्ट करते थे लाइब्रेरी में से। आप म्यूजिक लवर हैं, गुनगुनाते होंगे बस किस गुलकार या गुलकारा को गुनगुनाते थे आप ज्यादा? मैं मेहदी हसन का 1-2 गुनगुनाता हूँ, या रफी साहब के गाने की। अरे क्या, थोड़ा सा गुनगुनाएंगे? किसमें आप कह रहे हैं? मेहदी हसन। मेहदी हसन? हाँ, मेहदी हसन की मैं वो गुलकार तो मैं नहीं हूँ। हाँ हाँ, लेकिन गुनगुनाता तो है ना बंदा। कार तो लगा हुआ है ना। हाँ, सदाकार। बिल्कुल। तो उसके में एक है, बड़ी पुरानी फिल्म थी, मतलब अजनबी शायद फिल्म का नाम था। अच्छा, उसका गाना था, पूरे बोल अब याद ना हो तो मुझे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अपनों ने गम दिए तो मुझे याद आ गया, अपनों ने गम दिए तो मुझे याद आ गया, एक अजनबी जो गैर था और गम गुसार था। क्या कहना है जी, क्या? अपनों ने गम दिए, वो पास था तो दुनिया के गम दिल से दूर थे, वो पास था तो दुनिया के गम दिल से दूर थे, गम दिल से दूर थे, खुशियों को साथ लेके न जाने कहाँ गया, एक अजनबी जो गैर था और गम गुसार था। क्या कहना जी? अब जिंदगी की कोई तमन्ना नहीं मुझे, अब जिंदगी की कोई तमन्ना नहीं मुझे, तमन्ना नहीं मुझे, खुशियों को साथ लेके न जाने कहाँ गया, एक अजनबी जो गैर था और गम गुसार था, अपनों ने गम दिए। अरे क्या कहने, जबरदस्त, बड़ा जबरदस्त आवाज। मन का तरन्नुम नूरजहां का कोई गाना गुनगुनाए आज? नूरजहां के गाने, अब ये तो खातून से आप कहें तो वो बेहतर गा सकता है। आप उनका कौन सा गाना गुनगुनाते हैं? मैं है तो उनके हजारों के हिसाब से गाने तो माशाल्लाह हाँ, बहुत ज्यादा गाए हैं। उनके गाना है
जियो ढोला। क्या कहना है, सलोनी पे फिल्म आया था शायद। अच्छा। जियो ढोला जियो ढोला जियो ढोला जियो ढोला, हाय जियो ढोला जियो ढोला जियो ढोला जियो ढोला, वे तू प्यार मेरे दागना, तेरी राह विच बैठिया रहना, एहो नित कहना, जियो ढोला, हाय जियो ढोला जियो ढोला जियो ढोला जियो ढोला। क्या कहना जी, जबरदस्त। रॉ साहब, आज के रेडियो में और आज से 50 साल पहले रेडियो में क्या फर्क महसूस करते हैं आप? सर, रेडियो के मदारिज हैं मुख्तलिफ। मतलब जब पाकिस्तान बना तो लोगों के पास तफरीह का यही जरिया था और आगाही का भी। जी खबरें जो सुनते थे, दुनिया भर की मालूमात, क्योंकि टीवी तो था नहीं। जी। फिल्म मीडिया जो था वो भी खास लोग ही उसको पसंद करते थे, हर बंदा तो फिल्म देखने नहीं जाता। जी बिल्कुल। एक रेडियो क्योंकि हर घर में था। जी बिल्कुल। उसमें खबरें सुनना, म्यूजिक सुनना, हालात हाज़िरा के प्रोग्राम सुनना, कोई भी नशरी तकरीर सरबराह ममलकत की होती थी तो वो रेडियो पे होती थी। तो मालूमात का खजाना था रेडियो, और लोग उससे अदब आदाब तलफ़्फ़ुज़ अपने दुरुस्त करते थे। रेडियो की जो लैंग्वेज थी ना, जी वो बिल्कुल। हाँ जी, ऐसे ही था। तो क्या समझते हैं आजकल कोई इस तरफ तवज्जो तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी की तरफ है? नहीं सर, वो माजरत के साथ ये कि वो असातिज़ा जो हैं वो नहीं रहे, वो माहौल नहीं रहा, वो अदब जो था। ना रेडियो का जो प्रोड्यूसर होता था ना, वो आधा अदीब होता था, आधा मौसीकार होता था, और आधा ही हालात हाज़िरा से उसको वाक़ियत होती थी। जी। क्योंकि वो आदमी महफिलों में बैठते थे। जी बिल्कुल। और म्यूजिक की महफिलों में मौसीकारों के साथ बैठना, और बड़े बड़े असातिज़ा जो थी म्यूजिक जी उनके साथ बैठना, तो वो तकरीबन तमाम फ़नून उनमें पाए जाते थे। जी। अब दौर जरा बड़ा जदीद हो गया। अब म्यूजिक सेक्शन ही खत्म हो गया। पहले बाकायदा रेडियो पाकिस्तान में म्यूजिक सेक्शन थे जहाँ मौसीकार वगैरह तनख्वाह पे होते थे। तो बस ये है, अब तो क्योंकि एफएम रेडियो का दौर है। हमारा जो दौर था वो बीजीएम वेव्स का था, एक अंदाज़े गुफ्तगू था। जी बिल्कुल। अब अंदाज़े गुफ्तगू तो थोड़ा फास्ट हो गया, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है, वो चलते फिरते गाड़ी में जल्दी कर लें। अब आप देखें कि किसी घर में आपको वो रेडियो नहीं मिलेगा। मोबाइल में रेडियो आ गया, गाड़ियों में रेडियो आ गया, और एफएम। जी मोस्टली एफएम में लोग सुनते हैं। अगर किसी को बताते हैं ना कि हम रेडियो में काम करते हैं, वो कहते हैं कि एफएम पे काम करते हैं। हाँ जी, फौरन एफएम उनके। लेकिन पहले एफएम को बड़ा मायूब समझा जाता। जी। रेडियो की जो रिवायती नशरियात थी जी मीडियम वेव्स की, जी उसमें दुनिया में रेडियो है सर, दुनिया में रेडियो बहुत मकबूल है अभी भी। अगर आप घर से निकले, आपको मौसम की मालूमात लेनी तो आप रेडियो सुनते हैं, कि रोड पे ट्रैफिक की अगर सूरत हाल देखनी तो आप रेडियो सुनते हैं। ऐसी बात नहीं है कि रेडियो की अहमियत कम हुई है। दुनिया भर में रेडियो की अहमियत है। दुनिया में लाखों रेडियो स्टेशन इस वक्त भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल ममालिक में भी आप कह रहे हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक में। हमारे यहाँ भी अब माशाल्लाह हर जिले में एक रेडियो है, एफएम रेडियो है। ऐसे ही। तो वहाँ के मकामी, उससे फायदा ये होता है कि मकामी जो लोग हैं, अदीब हैं, शायर हैं, उन्हें मौका मिलता है आगे आने। जी रेडियो का ये फायदा था कि जिस शहर में रेडियो कायम हो जाता था ना, वहाँ के अदीबों को, शायरों को, मौसीकारों को, लोक फनकारों को एक प्लेटफॉर्म मिल जाता। जी बिल्कुल। तो वहाँ वो अपना फन जो है ना उसको उजागर करते। रॉ साहब, आपने भी मुझे एक ऐप बताई थी, सिंपल रेडियो की। जी। उसको डाउनलोड करें, उसमें तमाम रेडियो स्टेशन जो मर्जी आप सुन सकते, बड़ी जबरदस्त। मजहबी भी हैं, दीनी भी हैं, जिसमें आप जाना चाहें, पॉप वाले हैं। जी पंजाबी, हर जुबान के तकरीबन। राव साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। इसके साथ ही अब्दुल जब्बार अंसारी और मेरे मौजूद मेहमान, मेरे उस्ताद राव तारिक जमील को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।